माय रेसिपी माय स्टाइल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी अम्मा का वर्ल्ड फेमस और ये मेरी रेसिपी माय स्टाइल का वर्ल्ड फेमस थेपला। यानी कि इसको हम लोग बचपन से ही इसको थेपला बोलते हैं, पर वैसे इसको गुजराती में देबरा बोलते हैं। तो ये मैंने आज बनाया है, तो इसी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देर किस बात की, हम सब मिल के देखते हैं ये थेपला की रेसिपी। ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे से होगी और ठंडी को एंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए, आज मैं अपने अम्मा की एक रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। मेरी अम्मा के हाथ के जो थेपले बनाती थी मेरी अम्मा, वो वर्ल्ड फेमस थे और बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। मुझे उस समय पर ज़्यादा समझ में नहीं आता था, खाना बनाने में इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर अब सोचती हूँ तो मिस माय अम्मा सो मच। तो चलिए, देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी ले ली है और इसी कटोरी से मैंने एक कटोरी भर के बाजरे का आटा ले लिया है और उतना ही मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। दोनों भी एक जितना ही लेना है। और मेथी को जब भी धोएं तो ऐसे पानी में डुबा के धोएं, ताकि इसके अंदर में जो भी मिट्टी हो, कचरा हो, वो सारा का सारा निकल जाए। तो मैं ये मेथी को पानी में डुबा चुकी हूँ और अब मैं इसको छन्ने के लिए इसमें रख दूंगी, ताकि इसमें से सारा का सारा पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। और ये देखिए, ये धूल मिट्टी जितनी भी थी वो सारी की सारी निकल गई है। मैं इसके पहले भी इसको 2-3 पानी से धो चुकी हूँ, ये तीसरे बार का है। अब ये मेथी की भाजी में से बचा हुआ पानी भी निकल जाए, तब तक हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो बाजरे का आटा लिया है, ये मैं एक कटोरी भर के पूरा इसमें डाल दूँगी। और ये जो मैंने गेहूं का आटा लिया है, ये भी मैं पूरा का पूरा इसमें डाल दूँगी। तो अब सबसे पहले मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, तो आधा चम्मच भर के हल्दी डाल दूँ। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच भर के इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ। मैं एक ही हाथ से बना रही हूँ और एक हाथ से शूट कर रही हूँ, इसलिए आपको मसल के डाल के नहीं दिखा सकती। और ये अजवाइन को मैंने पहले ही हाथों से मसल लिया है। आधा चम्मच भर के मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। छोटे चम्मच से 1/4 चम्मच भर के काला नमक डाल रही हूँ। तो ये काला नमक जो है, ये मेरी अम्मा का सीक्रेट था और फेवरेट। ये तिल जो है, ये मेरा सीक्रेट और फेवरेट है। तो ये मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। और अब इसमें ये सादा नमक है, ये भी मैं स्वादानुसार डाल दूँगी। और अब इसमें मोयन के लिए मैं 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डाल रही हूँ। हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है ये हींग, ये भी मेरी अम्मा डालती थी, तो ये मैंने 2 चुटकी डाल दिया। और अब ये धनिया जीरे का पाउडर है, ये भी मैं आधा चम्मच भर के इसमें डाल रही हूँ। ये रेसिपी तो मेरी अम्मा की है, पर अभी मैं बना रही हूँ, तो ये मैं मेरी स्टाइल में ही बना रही हूँ। तो पहले हमें इसको मोयन को अच्छे से मिला देना है और मसाले को सारा का सारा अच्छे से इस आटे में मिला देना है। तो ये देखिए, ये मोयन मैंने अच्छे से इसमें मिला दिया है। और ये देखिए, इसकी मुट्ठी भी बन रही है, आटा बन रहा है, मतलब इसमें मोयन बराबर है। तो अब इसको भिगाने के लिए बिल्कुल भी मैं पानी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मैं टोटली दही और दही से ही भिगाने वाली हूँ। तो ये मेरे घर का जमा हुआ दही है, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊँगी। और मुझे तो थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने कल वाला दही लिया है। अगर आप लोगों को खट्टा नहीं पसंद हो तो आप बिल्कुल ताज़ा दही भी ले सकते हैं। और अब इस आटे को हमें भिगा लेना है। अभी थोड़ा सा ही दही मैंने इसमें मिलाया है। तो अब ये जो मेथी की भाजी है, इसको मैं काट के इस आटे में मिला दूँगी। तो हम जब भी कोई ऐसी हरी भाजी, ये पत्ते वाली हरी सब्जी का उपयोग करते हैं, तो इसको कभी भी पहले ही धो लें। काटने के बाद में इसको बिल्कुल भी ना धोएं और इसको कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बारीक ना काटें, क्योंकि अगर हम इसको काट के धोते हैं तो भी इसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जब हम इसको बहुत ज़्यादा बारीक काटते हैं तब भी इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी पौष्टिकता को बरकरार रखते हुए आप जब बनाएंगे तभी इसका फ़ायदा भी होगा। तो अब इसका आटा हमें अच्छे से भिगा लेना है। इसके आटे को हमें ना बहुत ज़्यादा नरम भिगाना है और ना तो बहुत ज़्यादा कड़क भिगाना है। तो ये देखिए, मेथी के पानी से ही भीग गया है, थोड़ा सा ही बचा है। और ये दही भी हमारे पास, दही को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। ये देखिए, हमारे पास दही अभी बचा हुआ है, नहीं तो आटा नरम हो जाएगा। और हमें इसका नरम आटा नहीं भिगाना है, हमें इसका कड़क ही आटा भिगाना है, पर बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं। थी तब हमेशा ही अम्मा को देखती थी, तब अम्मा ऐसे दही से ही आटा भिगाती थी।
पर तब उसका कारण नहीं पता था। अब उसका कारण समझ में आया कि उससे ये पराठे जो है ये ज़्यादा टिकते हैं और अच्छे एकदम नरम बनते हैं। तो अब इस आटे को मैं मेरी बचपन की स्टाइल में ही इसको दबाते हुए और अच्छे से मसल लूँगी। तो देखिए बातों ही बातों में ये आटा भीग गया है और ये उतना ही भीगा है कि देखिए ना बहुत नरम है ना बहुत कड़क है। तो अब मैं इसको ऐसे ही करके 3-4 मिनट के लिए मसल लूँगी। तो अब ये आटे को मैंने मसल भी लिया है। अब मैं इसके ऊपर एकदम थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और अब इस तेल को मैं अच्छे से इस आटे के ऊपर लगा दूँगी और अब इसको फिर से 2 मिनट के लिए और अच्छे से मसल लूँगी। तो अब देखिए ये आटा अच्छे से, देखिए मैंने ये आटे की सारी लोइयाँ बना ली है और साथ में सूखा आटा भी ले लिया है। तो अब इसका मैं बेलूँगी। इसको बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं करना है। ये काम मैं एक हाथ से करती हूँ। एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ में बेलन है, इसलिए मैं 2 हाथ नहीं दिखा सकती। तवे को भी मैंने अब गैस चालू कर दिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया है। ये बाजरे का आटा है और ये मैंने ये देखिए इससे जो बेला है इसमें गेहूं का आटा मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसके किनारे नहीं टूटे हैं बहुत ज़्यादा। अब हमारा ये तवा भी गर्म हो गया है। अब मैं इसको इस पर डाल दूँगी। फिर इसकी आंच को हमें बहुत तेज़ रखना है और ना ही बहुत कम रखना है। मेरी अम्मा के हाथ के जैसा स्वाद तो मेरे हाथ में नहीं आता है, पर मेरे बच्चों की स्कूल में मेरे हाथ का थेपला भी वर्ल्ड फेमस है। तो ऐसे ही इसको हमें मध्यम आंच पर इसको सेकना है और इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से हमें सेकना है। ये देखिए ये बिना तिल वाला और ये तिल वाला। तो ये देखिए अब एक साइड से ये पकना अच्छे से शुरू हो गया है और अब मैंने बच्चों को भी याद कर लिया है अम्मा के साथ साथ में। तो मैं जब भी मेरे बच्चों के लिए पराठे थेपले कुछ भी बनाती हूँ तो वो एकदम शुद्ध घी में बनाती हूँ। तो इसलिए मैं इस पर घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इस पर तेल भी लगा सकते हैं, पर जो भी लगाएं वो एकदम अच्छे से चारों तरफ में फैला हुआ हो ऐसे लगाएं। और अब इसको पलटा रही हूँ मैं। ये देखिए ये दूसरे साइड से भी पकना शुरू हो गया है। तो अब मैं फिर से इस पर घी लगा दूँगी और इसको अच्छे से फैला दूँगी और इसको ऐसे ही उलटते पलटते हुए दबाते हुए इसको हमें मध्यम आंच पर ही अच्छे से सेक लेना है। इसको आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाएं, घर में खाने के लिए बनाएं, या आप 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तब भी आप इसको बनाएं, ये ख़राब नहीं होंगे। हम तो इसको बचपन से थेपला ही बोलते हैं, पर गुजराती में इसी को ढेबरा बोलते हैं क्योंकि ये दही से भीगा हुआ होता है। ये अब सीख गया। तो अब ये जो तिल वाला है इसको भी मैं ऐसे ही सेक लूँगी अच्छे से उलटते पलटते हुए और ऐसे ही मैं सारे के सारे सेक लूँगी। ये छोटे छोटे बनाए हैं इसलिए मैं 2-2 इस पे एक साथ में सेकती जाऊंगी। जो होता है वो हाई फाइबर वाला होता है, इसलिए हमें ये ठंड के दिनों में ज़रूर खाना चाहिए। और मेथी तो ठंड के दिनों में ही मिलती है, इसलिए हमें मेथी भी खाना चाहिए। और सीजनल जब हम सब्जियां और फल खाते हैं तो हम कभी भी इससे बीमार नहीं पड़ते हैं, इसलिए इन दिनों में ये चीज़ें ज़रूर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। देखिए ये बाहर से कड़क है और अंदर से ये एकदम नरम है, ये देखिए। तो इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं। मैंने ये मीठा नीम की चटनी बनाई है, इसके साथ में मैं खाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो क्या कहते हैं आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो बने रहिए और देखते रहिए माँ की रसोई दिल से स्वदेशी। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में।